हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एप्ट गुरुकुल विथ न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट जो कि है डाउ थ्योरी। रिसेंटली एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था अपने इस चैनल पर चार्ट रीडिंग टेक्निक्स, जिसमें 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अभी तक केवल हम कैंडल ही समझ रहे हैं। चार्ट रीडिंग टेक्निक के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए तो 5 से 10 मिनट का वीडियो में भी पूरा टॉपिक फिनिश किया जा सकता है, और अगर इसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए तो इसमें 20-30 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। और हमारी टेक्निक तो यही है कि जब तक पूरी संतुष्टि नहीं होती उसे बिल्कुल डीपली डेप्थ के साथ हम उसे डिस्कस करते ही रहते हैं। इसलिए वो सीरीज मल्टीपल वीडियोस में आ रही है। और यहां पर डाउ थ्योरी स्टार्ट करने का रीजन ये है कि चार्ट रीडिंग टेक्निक में डाउ थ्योरी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिसने ये सीख लिया प्राइस एक्शन में उसको महारत हासिल हो गई। देखिए, रूट है प्राइस एक्शन का। बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा जो कि केवल न्यूड चार्ट पर ट्रेड करते हैं, कोई भी इंडिकेटर नहीं, केवल चार्ट कैंडल्स को देखकर ट्रेड करते हैं। वो है प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, और उसका रूट है, उसका बेस है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी एक तरीके से नेविगेशन सिस्टम है चार्ट के मूवमेंट का। हमें कहां पे एंट्री बनानी है, कहां पे एग्जिट करना है, कहां पे स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, ये सारी चीजें आपको डाउ थ्योरी बताता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स किसी ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ भाग रहा है सपोज, तो क्या आप उस भागते हुए ट्रेंड में एंट्री बना पाएंगे? नहीं, आपको डर लगेगा क्योंकि काफी ऊपर ये आ चुका है, यहां पे एंट्री बनाने के बाद ये नीचे ना जाए। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको फिर से मौका मिलता है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको अपने टारगेट बुक कर लेनी चाहिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आने के बाद आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सारा नॉलेज आपको देता है डाउ थ्योरी। देखिए, इस टॉपिक को, डाउ थ्योरी को अगर हम चाहें तो अगेन 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में पूरा फिनिश कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट होकर मिलेगा, क्योंकि इतने डेप्थ में हम इसे समझेंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके अंदर 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, और केवल इस एक सीरीज को ही देखकर आप चार्ट के बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे वो इंट्राडे में हो, पोजिशनल हो, लॉन्ग टर्म हो, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में इसे आप बिल्कुल परफेक्टली यूज कर सकते हैं। डाउ थ्योरी एक्चुअली क्या है कि चार्ट कैसे मूव करता है। मार्केट में मल्टीपल टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, बेसिकली 3 ट्रेंड्स होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड के ऊपर अलग वीडियो आएगा, डाउन ट्रेंड के ऊपर अलग वीडियो आएगा, और साइडवेज ट्रेंड के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा। जहां पर अप ट्रेंड में मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, कहां पे हमें किन चीजों को माइंड करना है, डाउन ट्रेड को कैसे ट्रेड करना है, और स्पेशली साइडवेज ट्रेंड जो कि अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप से भी भरा होता है। बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डाउ थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक पैटर्न में चलता है, उसी पैटर्न को हम समझने वाले हैं, उससे अनलॉक करने वाले हैं, जिससे आपकी चार्ट रीडिंग की टेक्निक जो है वो स्ट्रांग होगी, बूस्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए, आप मल्टीपल टाइप के ट्रेंड्स देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग चार्ट लगे हुए हैं, जहां पे पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। ये अलग अलग टाइप के ट्रेंड हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मार्केट में कोई भी ट्रेंड, इन तीनों में से कोई भी ट्रेंड कभी भी परमानेंट नहीं होता है। मार्केट अलग अलग स्टेजेस में, फेजेस में रन करता है। जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में आने के बाद बीच में एक पोर्शन वो स्लगिश पड़ा रहेगा, हो सकता है साइडवेज में आ जाए, उसमें रिकवरी आए, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखे, डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगेन हो सकता है कि साइडवेज ट्रेंड आ जाए, या ब्रेकआउट होने के बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड में आए। तो ऐसे मार्केट एक पैटर्न में चलता है। डाउ थ्योरी में इसे हम सिंपल तरीके से समझते हैं, और इसका एडवांस्ड रूप होता है जो कि एलियट वेव। वो बहुत ही एडवांस्ड रूप है, और यकीन मानिए एलियट वेव तो आपको एक पूरा का पूरा मैप बता देगा कि चार्ट कहां से कहां तक जाने वाला है, कहां पे ट्रेंड मैच्योर होने वाला है, कहां से रिवर्सल आने वाला है, कहां से करेक्शन आने वाला है, और ब्रेकआउट के बाद फिर से नए टारगेट आपके क्या होने वाले हैं। तो ये एडवांस्ड रूप है, उसे हम बाद में समझेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं डाउ थ्योरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड्स के बारे में। अभी आपने देखा 3 प्रकार के ट्रेंड्स, वन बाय वन उसको शॉर्ट में समझेंगे, इसके बाद इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड, जैसा कि आप ये ओरिजिनल चार्ट देख रहे हैं, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो इस तरीके से सीढ़ी नुमा रूप में ऊपर चलता है। अब इसको थोड़ा सा ड्राइंग से भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चार्ट हटा देते हैं, जब अप ट्रेंड के वीडियो में हम जाएंगे तो वहां पे रियल चार्ट में बिल्कुल डिटेल में समझिए। यहाँ पे देखिए, अगर देखिए मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो वहां पे मार्केट की चाल इस तरीके से होती है, यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ी नुमा संरचना में मार्केट ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में गया, उसके बाद मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा, फिर से यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में गया,
और यहां से फिर से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर से मार्केट अप ट्रेंड में गया और फिर से करेक्शन देखने को मिलता है, फिर से इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया। तो यहाँ पे बेसिक चीजें क्या है आप ध्यान में देखिए, मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़े ऊपर चलने के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाता है, तो यहां पे मार्केट हाई एंड लोज बनाता है। तो वो कैसे बनाता है, यहां पे देखिए, मार्केट जब यहां तक आया तो यहां पे एक हाई बना, हाई बनाने के बाद जब मार्केट में करेक्शन आया तो यहां पे एक लो बना, इसके बाद ये लो बनने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, एक और हाई यहां पे मार्केट ने बनाया और फिर से एक लो यहां पे मार्केट ने बनाया। इस तरीके से जब मार्केट ऊपर चलते जाता है तो इस तरीके से हाई लो मार्केट बनाते जाता है। अब यहाँ पे अप ट्रेंड में आप ध्यान दीजिए कि प्रत्येक हाई को आप ध्यान देंगे पिछले हाई के वो ऊपर है, मतलब हायर हाइस बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पे अगर हम लो की बात करें तो प्रत्येक लो जो है पिछले लो से ऊपर है, ऊपर की तरफ है, मतलब इस लो की अगर आप बात करें तो इसके ऊपर अगला लो है जो इसके ऊपर जाके है, तो वो एक हायर लोज बनाता है। अप ट्रेंडिंग मार्केट हायर हाइस और हायर लो बनाते हुए आगे जाता है। जैसे कि सीढ़ी होती है, अगर आप किसी सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी कैसे होती है, यहाँ पे देखिए इस तरीके की सीढ़ी होती है। अगर आप अपने घर की सीढ़ी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप चढ़ना चालू करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहला पैर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पैर रखने के बाद और ऊपर जाने के लिए आप क्या करेंगे, पैर को और ऊपर उठाएंगे और फिर से एक नया यहाँ पे स्टेप लेंगे। अब इस स्टेप को आप देखिए पिछले स्टेप से ऊपर है तभी तो आप ऊपर चढ़ेंगे, फिर से आप नए स्टेप लेंगे जो कि आपका जो अपर मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा और जो डाउन साइड में आप जो स्टेप बना रहे हैं वो पिछले स्टेप से ऊपर है। तो ये बिल्कुल नेचुरल जैसे आप अपने डेली लाइफ में रूटीन करते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि चार्ट अपने आप नहीं बन रहा है, आपके बिहेवियर से, ट्रेडर्स के कलेक्टिव बिहेवियर से चार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हायर हाइस हायर लो बनाते हुए मार्केट कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये जो करेक्शन आया है, थोड़ा सा मार्केट रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है एक्चुअली। यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर आने के बाद यहाँ कहीं लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और उनके प्रॉफिट बुक करने से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। अब जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे लोगों की अपॉर्चुनिटी मिली कि चलिए जो अप ट्रेंड में था मार्केट तो वहां ऊपर के साइड में यहां हम बाय नहीं कर पाए, यहाँ पे हम बाय नहीं कर पाए, तो थोड़ा मार्केट वो वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा नीचे प्राइस मिले तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट आया तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई, फिर से मार्केट शूट कर गया ऊपर की तरफ, इस तरीके से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आया और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, वो यहाँ पे आके फिर से प्रॉफिट उन्होंने बुकिंग कर ली और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्ट हुआ, यहाँ तक आया और यहाँ से फिर वही सिलसिला आगे की तरफ चालू हो गया। तो ये कलेक्टिव बिहेवियर है। और देखिए मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं भी कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि जब मार्केट यहां पर आया, देखिए हो सकता है यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से एक ड्राइंग बना के यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चल रहा था तो यहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जिससे थोड़ा सा करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद क्या हुआ, जो लोग इसमें एंट्री लेना चाहते थे तो यहाँ इस पॉइंट पे वो एंट्री नहीं ले रहे थे क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा था, थोड़ा सा करेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनेगी लोगों की क्योंकि उनको थोड़ा सा कम प्राइस यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे एंट्री बनी, फिर से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे जो लोग एंट्री बनाए थे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, उन्होंने यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा फिर नीचे आया, तो जो लोग यहाँ पे मिस कर गए थे इस रैली को तो वो फिर से अब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा कम प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, तो फिर से एंट्री बनाएंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इस तरीके से कलेक्टिव बिहेवियर में जो है चार्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखिए ये तो छोटे छोटे पार्ट में मार्केट मूव कर रहा है लेकिन फाइनली मार्केट इस तरीके से काफी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है, जो लंबे समय के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को भी आप यहाँ पे समझिए। वो क्या कर रहे हैं, यहां तक जब मार्केट आया तो यहां से लोगों ने, शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, तो यहां पर जो लोगों ने यहां पे एंट्री बनाई थी इस वाले पोर्शन में, वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन को और भी यहां पे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे और भी एंट्री बनाएंगे क्योंकि यहां तक आने के बाद प्राइस थोड़ा सा कम आया, अब इसे एवरेज करने की कोशिश करेंगे, यहां पे फिर उन्होंने एंट्री बनाई, यहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसको यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां पे फिर ये जो लॉन्ग टर्म वाले हैं और भी ज्यादा यहां पे पोजीशन यहां पे होल्ड करेंगे, तो इस तरीके से फाइनली मार्केट एक ट्रेंड में होता है जहां पे लोग खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं एक्चुअली वो प्रॉफिट बुकिंग है, वो मार्केट का रिवर्सल नहीं है। और उस प्रॉफिट बुकिंग के दौरान ही जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है या फिर नए पोजीशन बनाने वाले जो ट्रेडर हैं वो वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और छोटे से करेक्शन के बाद, इस तरीके करेक्शन के बाद मार्केट जो है
फिर से ऊपर की तरफ शूट करता है और फाइनली मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। अब उम्मीद है कि इस अप ट्रेंड के साइकोलॉजी को समझने के बाद डाउन ट्रेंड को आप समझ गए होंगे। उसको शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद साइडवेज एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे हम शॉर्ट में समझेंगे और डेडिकेटेड वीडियोस के ऊपर अलग से आएगा। अब चलिए समझ लेते हैं डाउन ट्रेंड को। देखिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये इंट्रोडक्शन मात्र है, अलग अलग ट्रेंड के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा। अब जब आप इंट्रोडक्शन में ही इतना समझ चुके हैं तो सोचिए जब डेडिकेटेड वीडियो आएगा तो कितना डेप्थ में आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद फिर से नीचे आएगा, फिर से करेक्शन करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर नीचे आएगा। तो जैसे आप सीढ़ी में ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे वैसे ही सीढ़ी से जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो आप क्या करेंगे, लोअर लोज बनाते हुए आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें तो ऑलरेडी आपने समझ रखी है, अब यहाँ पे इसे शॉर्ट में समझ लीजिए। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तो यहाँ पे इस तरीके से लो बनाएगा, इसके बाद एक हाई बनाएगा, फिर यहाँ पे लो बनाएगा, फिर यहाँ पे हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा। अब जैसा हाई लो अप ट्रेंड में बन रहा था वैसे ही यहाँ पे हाई लो बन रहा है। अब यहाँ पे हाई एंड लो के पैटर्न को आप समझिए। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या था, हायर हाइज और हायर लो बन रहे थे, वैसे ही डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हो रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला जो लो है अपने प्रीवियस लो की तुलना में नीचे है और ये वाला लो अपने प्रीवियस लो की तुलना में नीचे है। वैसे ही हाई की अगर हम बात करें, इस हाई को देखिए प्रीवियस हाई की तुलना में नीचे है, इस हाई को देखिए प्रीवियस हाई की तुलना में नीचे है। मतलब लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। हर एक लो प्रीवियस लो से और नीचे है, इसलिए इसे लोअर लो और लोअर हाई बोला जाता है। और इसमें ट्रेडिंग की साइकोलॉजी भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जिन लोगों ने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वो यहाँ पे आके अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ये वाली रैली जिन्होंने मिस कर दी थी वो क्या करेंगे, फिर से उनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइस मिलेगा तो यहाँ पे वो एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे वो शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, फिर से यहाँ पे नए लोग एंट्री बनाएंगे और मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे एक और लो बनेगा और यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, और फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है, जो कि काफी लंबे समय के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं, वो हर बार एक नया हाई बनने पर, जैसे यहाँ पे एक ये हाई बन रहा है तो यहाँ पर वो और भी पोजीशन यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग में ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड किया उनने, यहाँ पे फिर से ऐड किया उनने, फिर एक हाई बना, फिर से यहाँ पे ऐड किया, या नए ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, नए ट्रेडर फाइनली यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, फाइनली मार्केट का जो मेन डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, डाउन साइड में है। जो छोटा छोटा बीच में आपको इस तरीके का ये जो सिचुएशन दिख रहा है, ये जो करेक्शन आप देख रहे हैं बीच में, ये करेक्शन क्या है, प्रॉफिट बुक है। और ये करेक्शन को आप देखिए, जो मेन ट्रेंड है उसकी चाल बड़ी है यहाँ पे देखिए, और जो करेक्शन है वो छोटा सा है। मेन ट्रेंड है उसकी चाल बड़ी है और करेक्शन जो है वो छोटा सा, फिर से मेन ट्रेंड है उसकी चाल बड़ी है और करेक्शन छोटा सा है। मतलब फाइनली जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड का है। जो छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ रहे हैं और वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है नई फ्रेश एंट्री बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। इसको जब आप रियल चार्ट में देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इसको तो डिटेल में हम अलग से वीडियो में समझने वाले हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट साइडवेज ट्रेंड को यहां पे समझेंगे, इसके बाद डेडिकेटेड वीडियो तीनों के आने वाले हैं। साइडवेज मार्केट जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ अपने आप में एक सेटअप है। केवल साइडवेज मार्केट कोई ट्रेंड करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए हमने आपको पहले ही बताया है कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड परमानेंट नहीं होता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक टाइम के बाद वो डाउन ट्रेंड में आएगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक टाइम के बाद वो अप ट्रेंड में आएगा। लेकिन इसके दौरान कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में है, इस तरीके से हायर हाई हायर लोस बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट में एक फेज कभी कभी ऐसा आएगा जहां पे मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक रेंज के अंदर इस तरीके से फंसा हुआ मार्केट आपको दिख सकता है। तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट होता है, जहां पे मार्केट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फंसा हुआ है, उसे ही साइडवेज मार्केट कहा जाता है। और साइडवेज मार्केट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से चैनल के अंदर जब मार्केट फंसा हो तो ये एक साइडवेज मार्केट का टाइप है, जहां पे इक्वल हाइज और इक्वल लो मार्केट बनाते हुए आगे जाता है। या फिर इस तरीके से ट्राइंगल के अंदर अगर मार्केट फंसा हो तो यहाँ पे आप देखिए
लोअर हाईज, यहाँ पे प्रत्येक हाई को देखिए पिछले हाई से लोअर है, और यहाँ पे हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। प्रत्येक लो जो है पिछले लो के ऊपर है, तो यहाँ पे हायर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट आगे जाता है। तो ट्राइंगल, ये वाली संरचना, ये वाला पैटर्न बहुत बार आपने मार्केट में देखा हो, जहां पे इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, और इस रेंज को भी कभी कभी हम ट्रेड करते हैं अगर ये रेंज बड़ा हमें मिलेगा। फ्लैग एंड पोल के नाम से भी जानते हैं। और भी अदर टाइप की अगर हम बात करें साइडवेज मार्केट की, जहां पे देखिए इस तरीके से एक्सपेंडिंग चैनल के रूप में मार्केट होता है, जहां पे इस तरीके से चैनल के अंदर मार्केट ऐसा एक्सपेंड होते जाता है, जहां पे हायर हाइज बनता है मार्केट में और लोअर लोज बनता है मार्केट में। तो इस तरीके से भी साइडवेज ट्रेंड होता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपको ऐसा पैरेलल ना दिख के आपको मार्केट इस तरीके से ऐसे एक क्रॉस चैनल में दिख सकता है, जहां पे एक रेंज के अंदर मार्केट इस तरीके से चल रहा है, या तो वो डाउन साइड में हो सकता है या इस तरीके से अप साइड में भी हो सकता है, जो चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है। तो इसे भी हम एक तरीके से साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर चैनल इस तरीके से है तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि ये रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो साइडवेज मार्केट के हैं, उसे हम उसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जैसे साइडवेज मार्केट को हम ट्रेड करते हैं, तो इसे भी एक तरीके साइडवेज मार्केट हम कह सकते हैं। अब इन चीजों को ट्रेड कैसे करना है वो सेपरेट वीडियो में समझेंगे पूरे डिटेल के साथ। ये तो केवल इंट्रोडक्शन मात्र है। तो चलिए सेशन वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।